अच्छा, मंत्र कोई बोले होंगे? पहले बोलता था, अभी विशेष नहीं। वही तो है ना। अब देखिए, आप मंत्र बोलते थे, आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा है। विशुद्धि चक्र से आपके, अभी आप दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये दो नसें यहाँ से चलती, विशुद्धि चक्र में ही ये विशेषता है, और किसी चक्र में नहीं। ये दोनों नसें यहाँ से चलती हैं, नाड़ियाँ ही हैं दो। इसीलिए जब आप मेरे और हाथ करते तो हाथ से जाता है, हाथ में ही दो नाड़ियाँ, तो ये नाड़ियाँ गायब हो गई। आपको जिस आदमी ने आपका विशुद्धि चक्र अगर पकड़ा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा हाथ में। बहुत लोगों की ये हो जाती है गति कि वो बहुत पहुंच जाते हैं, उनको अंदर से सब महसूस भी होता है, शरीर में महसूस होता है, हाथ में महसूस नहीं होता। अंदर महसूस होता है, यहाँ है अभी कुंडलिनी, यहाँ है, सर में है, ये सब महसूस होगा, पर हाथ में होता ही नहीं। माता जी, वो गहन शांति जब होती है तब क्या मालूम, कैसे मालूम होगा कुंडलिनी कहाँ पर है? आप जब दूसरों पे हाथ करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदर पता चल जाएगा, आपको अपने में भी पता चल जाएगा। अभी वो किस तरह से उसको एस्टैब्लिश करना है वो मैं पहले बता दूँ। उसको कोई बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, अंदर से ही जाना जाता है। जैसे आपको कैसे मालूम कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है? बोलिए, ये तो आपके अंदर मालूम ही है, ये आपकी चेतना में है ना। इसी प्रकार कुंडलिनी का ज्ञान भी आपकी चेतना में आ जाता है। आप कहते हैं देखो माँ यहाँ है कुंडलिनी, छोटे छोटे बच्चे जब पार हो जाते हैं तो वो तक बताते हैं माँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, महसूस होता है। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं जो सर्वसाधारण लोग हैं, सर्वसाधारण लोग में ही सहयोग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा जो रईस लोग हैं, देखा नहीं तुमको, 5 मिनट इधर है पार हुए हैं, उनके माँ को ठीक कर दिया, बाप को ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले, उनको टाइम नहीं। प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगे, पूरा साल नहीं आएंगे। उसके बाद में जब मैं आऊँगी, माँ इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, और पूरा साल कभी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जैसे एक हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकाल करके जैसे हम इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाएंगे, वो सिद्धि विनायक में जाके घंटों मंगलवार को खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने लिए एक दिन ज़रूर आपको हफ्ते में निकालना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाओ जहाँ सब लोग मिल करके हमें याद करेंगे, वहीं हम आएंगे। अकेला बैठने से नहीं कि मैं घर में बैठ के करूँ, फिर ये तकलीफ हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गया हमको। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम हल होते। प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए तो वहाँ जाने का है, क्योंकि वो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा करके वो प्रॉब्लम बोल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप गए ही नहीं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँ? समझ लीजिए, इनकम टैक्स में जाकर के इनकम टैक्स का समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप घर में बैठ के कैसे कर रहे हैं? सो प्रोग्राम में आते ही नहीं लोग। एक दिन क्या मुश्किल है अपने लिए निकालने के लिए? फिर मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठी आती है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीवास्तव को पूछो, इसका ऐसा ही था, अभी ठीक है जरा। इसलिए प्रोग्राम में जाना चाहिए अपने को। एक दिन वहाँ जाने से आप मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने पे जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी कोई परमानेंट जगह हुई नहीं है, लेकिन जहाँ भी होती है, हमको तो एक टेरेस मिला था, उसी पे करते थे। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि उसको तोड़ डालने का, चलो भाई दूसरा टेरेस मिल जाएगा, उस पे करेंगे, जहाँ भी मिल जाए। अभी तक जगह नहीं हुई है सहयोग की पक्की, हो जाएगी वो भी। मैंने कल बताया ना कि होती नहीं है, क्योंकि कोई हमको ब्लैक मनी नहीं देने का, पैसे हम देंगे लेकिन ब्लैक मनी नहीं देंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो वहाँ जाया करो, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मेरा चित्त रहेगा। इसमें अहंकार बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा अहंकार है और आलसीपना। एक तो या तो आलसीपना होगा या अहंकार है। जिसको अहंकार है कि अरे क्या जाने का, उसको यहाँ आने पे मेरे लिए सर दर्द हो जाता है। जब मैं लंदन से आती देखती हूँ सब लोग की हालत खराब। अभी भी सब लोग यही कहते हैं, जो लोग हमेशा जाते हैं, कि माँ पूरा साल ये लोग नहीं आएंगे, और अंत में जैसे तुम पहुँच जाओगे तो ये खराबी है, वो खराबी है, लेके बैठ जाएंगे। घर में ध्यान वान करने से इतना नहीं फायदा होने वाला जितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों सामूहिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा
अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से। आज आहे का मिळणार आहे फोटो? आहे ना? भरपूर आहे? अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं। किती आहेत भरपूर? हाँ है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख दिया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता हैं। सारे देवता हैं, और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं। उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज़्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि अभी तक किसी भी इनकारनेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए। नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है तो उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज़ नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे, उनको तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की। मेरी तरफ पैर भी ऐसा करके बैठते हैं तो भी नहीं नाराज़ होते हैं, मैंने देखा है। देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशंस रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया, तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज़ से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती, कोई संतोष नहीं है आपको। जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा। अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज़, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज़ को टाइम है। अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है। जब आती वहाँ से लौट के तो देखती, अरे बाप रे, ये बम्बई वाले तो भगवान बचाए। पर अभी मैं जाऊँगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज़ नियमित ध्यान करते हैं। और वो लोग रोज़ शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मज़ा आता है आपस में।
असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं। बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए, और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहाँ लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफ़ी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी, जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे तब आपको और भी चीज़ों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला, पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज़ है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं हैं, वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ है तब तक भगवान माफ़ कर देता है। पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं, हाँ, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते, उसी से फिर रावण तैयार हुए हैं। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना, थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ़ बन जाओगे। तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ़ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित हैं वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था, नारद जी का बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ़ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ़ होता है, उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहाँ वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फ़ोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज़ है। ये तो है नहीं कि बाज़ार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है। हम सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से कि हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? इसका एटीट्यूड उल्टा है, आप समझे ना? इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए।
आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है। आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहाँ कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेक ही कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूँ? हम तो बैंक में बैठे हैं, पर तुम्हारा कुछ पैसा भी तो उधर जमा होना चाहिए। उधर पैसा ही जमा नहीं है, सब अभी तक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है ओवरड्राफ्ट, अभी से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये दुकान नहीं है, बैंक है। अच्छा, अब उल्टा एटीट्यूड समझ लो। अधिकतर गुरुओं के पास में दूसरी बात है, क्योंकि वो तो अपनी झोली भरते हैं, उनको तो मतलब नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है। अब समझ लो कोई आ गया मेरे पास में, ये भाई साहब आई आए कि माँ मेरा क्यों रुक गया, तो बेटे तू सिगरेट पीता है? नहीं। तू मंत्र बोलता है? ठीक है मंत्र बंद कर। नहीं मैं मंत्र नहीं बंद कर सकता, तो भैया मैं क्या करूं? इलाज तूने पूछा तो बता दिया। एटीट्यूड का फर्क होना चाहिए, इसकी सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं या क्या दे रहे हैं। गुरु लोगों का क्या है, कुछ भी करो। सिगरेट पीते तो हम तुमको बढ़िया और भी सिगरेट ला देंगे फॉरेन से। उनके शिष्य लोग फॉरेन से शराब लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया वाली फॉरेन की शराब। कोई कोई गुरुओं के यहाँ तो फॉरेन की शराब मिलती है। और गांजा चाहिए तो गांजा ले लो, जो चाहिए वो करो। खुद भी 5-5, 6-6 एयर होस्टेसेस को रखे रहते हैं, और तुम लोग भी रख लो, कोई हर्जा नहीं। शराब पीना पियो, कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले। हम ऐसे नहीं है तुमको सताने वाले, तुमको जो करना है करो। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बस तुम्हारी पर्स मेरे को इधर दे दो। और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मेरे पास कर दो, बस काम खत्म। तुम काहे को परेशान हो रहे हो? मैं सब पैसा रख लेता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी संभालता हूँ, और तुम गए चूल्हे में। ऐसे गुरु लोग बड़ी जल्दी पनपते हैं। माँ तो बोलती नहीं बेटे, अंदर से पूरा अंतर आना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा। अंदर से तुमको जो हो सो होना पड़ेगा। तुम्हारी जो संपदा है वो तुमको मिलनी चाहिए, जो कुछ तुम्हारा अपना धन है उसको पाना चाहिए। माँ तो यही कहेगी। आर्टिफिशियल चीज़ पे मत रहो, असलियत को पाओ, सत्य पे उतरो। और सत्य पे उतरने से बढ़ के और कोई तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, और इसी सत्ता पे रहो, इसका आनंद उठाओ। यही तो बात माँ कहेगी। तो वो बात नहीं अच्छी लगती लोगों को। यहाँ कोई आप लोग से वोट थोड़ी लेने का है मेरे को कि 4 दिन तुम लोग को खुश करती रहूं, लेकिन अंत में तो मैं तुमको खुशी कर देती। क्योंकि तुम जब अपना धन पा लेते हो ना, तब कहते कि धन्य माँ तूने हमको ये चीज़ दे दी जिसको हम खोज रहे थे। अरे बहुत से लोग मेरे को गालियाँ भी निकालते, तुमको नहीं मालूम। बहुत सताते भी हैं, बहुत से लोग सताते हैं। उनसे बोलो ना ये नहीं करो, हो गया। कलयुग है ना, कलयुग में माँ को कौन मानता है? बहुत से लोग ये भी बोलते माँ बहुत सीधे है, सब लोग आते हैं वो ऐसे ही आपका एडवांटेज उठाते। मैंने कहा उठाने क्या है, कौन सा मेरा एडवांटेज उठाने? ये तो मैं करुणा में सारा कार्य कर रही हूँ, और करुणा को तुम जानो और समझो, उससे तुम्हारा लाभ है। करुणा की नदी बह रही है, उसमें अगर डूबना है तो आ जाओ अंदर, नहीं डूबना है तो अपने रास्ते जाओ। पर माँ थोड़ी सी और भी आगे बढ़ती है, बोलती है बेटा आ जाओ आ जाओ। इसी तरह से दादा पुता करके उसको बुला लेती है। तो लोग को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है ना, बहुत जल्दी फील हो जाता है। कोई बात बोलो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। अभी तुम अगर परफेक्ट होते तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? सीधा हिसाब है, कुछ ना कुछ दोष तो है ना, और उसको समझा के प्यार से ही मैं हटाती। कोई तुमको डंडा लेके मारती थोड़ी ना हो। जैसे और गुरु हैं असली वाले जो होते हैं वो चिमटा लेके बैठते हैं, पहले 10 चिमटे लगाएंगे, तो 10 चिमटे खाएगा उसको बोले चल आगे चल, उसको उल्टा टांगेंगे कुएं के ऊपर 10 दिन। उसके आगे फिर उधर 10 दिन रहा, फिर आगे उसको ले जा करके कहेंगे कि चल यहाँ रात में सो, उधर में 3-4 सांप छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करती। शहर में तुम्हारे घर में
जैसे हो वैसे ही गृहस्थी में रहते हुए ही सहयोग होता है। कहीं नहीं कहती हूँ कि जंगल जाके बैठो, कि घर छोड़ो, कि बीवी बच्चे छोड़ो, कुछ नहीं कहती हूँ। जैसे जहाँ हो वहीं पाने का है, तुम्हारे अंदर ही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने दोषों की तरफ देखना और उनको साफ कर लेना है, अपने को पवित्र बनाना है, और उसकी शक्ति भी मैं तुमको दे देती। थोड़ा कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ और उसके बाद में आप लोग थोड़ा सवाल पूछना और उसके बाद पार हो जाओ। ये मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं चले तो संतोष नहीं करने का। कोई ना कोई दोष हमारे अंदर आ गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कैसे मिल गया, बारीक सारी चीज़ें पकड़ जाती है आदमी। लेकिन इसका एक इलाज मैंने ज़रूर देखा है कि आदमी का चित्त अपने ऊपर न रहते हुए अगर दूसरे सहयोगियों के प्रति रहे कि मैं इसको कैसे पार करूं, उसको कैसे पार करूं, मैं किस तरह से इनको ये करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक़्त में परमात्मा की शक्ति बड़े ज़ोरों में दौड़ने लगती। ये एक बात ज़रूर है, इसकी यही सीक्रेट है। किसी आदमी को प्रोग्रेस करना है तो वो अपना हाथ बढ़ा करके चलो भाई तुमको पार कराते। जो आदमी अपने ही बैठे हैं, भाई मेरा फलाना है, मेरा इधर पकड़ा, मेरा इधर पकड़ा, उनका नहीं होने वाला, वो खास काम नहीं कर सकते। जो आदमी हाथ अपना बढ़ा के दूसरों को उठाएगा, संवारेगा, उसके लिए होएगा। अभी देखो जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा हृदय है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शरीर में उसकी शक्ति दौड़ती। अभी एक सेल है, ये नाखून है, इसको अपन काट के फेंक देते क्योंकि यहाँ तक ही यहाँ तक बैठा हुआ है, ये खत्म हो जाता है। और वो हृदय के जो सेल्स हैं उसको बड़ा प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति से सारी ही अपनी सारी ही जिसको कह रहे हैं रुधिराभिसरण होता है, सारा सर्कुलेशन चलता है। उसी प्रकार आप क्या चीज़ है वो परमात्मा देखता है। ये नहीं कि आप मिनिस्टर हैं कि क्या है, पर आप सहयोग में कितने कार्यान्वित हैं, वो क्यों और कैसे, वो आपको जब विशुद्धि चक्र बताऊंगी तब समझ में आएगा। अब मैं ज़रा शॉर्ट में सब बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताने में क्या है, कितने चक्र हैं आप जानते हैं, इसका कोई बहुत जल्दी नहीं हो सकता काम। आता कुणी इकडे म्हणजे जरा दाखवायला वगैरह। तो कल तो पहले चक्र पे ही बताया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है इसलिए मैंने बताया, जो कि मूलाधार चक्र है। इसको मूलाधार चक्र कहना चाहिए। और कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, दोनों का अंतर समझ लो कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में और गणेश जी जो है वो मूलाधार चक्र में है, क्योंकि मूलाधार चक्र से सेक्स चलता है। इसका मतलब सेक्स का और कुंडलिनी का संबंध नहीं बनता। कुंडलिनी जो उठती है वो सेक्स के पॉइंट से ऊपर उठती, ये पॉइंट समझ गए। तो वो नीचे में है ना, मूलाधार चक्र जो है वो नीचे में है, कुंडलिनी ऊपर है। तो गणेश जी को जब खबर आती है कि हाँ आ गई माँ, वो पहचानता है ना मेरे को, तो वैसे ही वो अपने कुंडलिनी को बता देता है कि भाई हाँ वो आ गए, एकदम खड़ी हो जाती कुंडलिनी। अब गणेश जी का एक कार्य सेक्स में थोड़ा सा पार्ट है उसका, लेकिन जब तुम लोग मेरे सामने हाथ करके बैठते हो तो छोटे बच्चे हो जाते हो, फिर वो सवाल ही नहीं उठने वाला, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी का चित्त तो इधर जाता है कि कुंडलिनी को इन्फॉर्म करने का है। वो भावना आ ही नहीं सकती। मतलब कोई राक्षसी हो तो पता नहीं, पर तो भी राक्षसों को भी नहीं आती। उस वक्त सब बच्चे बन जाते, अबोधिता आ जाती, इनोसेंस आ जाता है। जब इंग्लैंड जैसे और अमेरिका जैसे देशों में भी होता है तो फिर तुम लोग की क्या करें, तुम लोग तो अपनी माँ को पहचानते हो ना। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर उसको मूलाधार कहते हैं, उसको कोई कोई कुल कुंडा भी कहते हैं। कुल कुंड, कुल आप जानते हैं ना, अपना कुल क्या है, उसका कुंड, आपके कुल का कुंड वो होता है। माने कुल माने आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए, वो सारे उस कुंड में स्थित होते हैं जो कुंडलिनी यहाँ बैठी हुई। और दूसरा कुंडल का अर्थ होता है अपन वलय, इसलिए क्योंकि 3.5 वलय में कुंडलिनी होती है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। अभी जब उठती है तो सबकी सब पूरी नहीं उठती है,
ये अनेक धागों से बनी है, समझ लीजिए, लपेटी हुई अनेक धागों से बनी है, इस तरह की होती है। और उसके कुछ कुछ धागे उठते हैं, और जब वो उठते हैं तो धीरे धीरे खुलते 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 वो कुंडलिनी ये सब चक्रों को छेदती हुई 6 ही चक्रों को छेदती है। 7वां चक्र नीचे में मूलाधार चक्र है। 6 चक्र 6 भेदन बोलते हैं। 7 चक्र का भेदन कहीं नहीं संस्कृत में लिखा हो, तो उसका मतलब यह है कि मूलाधार चक्र नीचे में है। 6 चक्र को भेदती हुई ऊपर जाती। अब कोई चक्र में समझ लीजिए रुकावट है, आपको मैंने वहाँ जो लोग आए थे पहले दिन उनको बताया था कि उससे ऊपर चक्र स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है, पर स्वाधिष्ठान चक्र तो घूमते रहता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी साइड में होता है। अभी ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसमें कुंडलिनी जब घुसती है, अगर स्वाधिष्ठान चक्र में खराबी हो, माने आपका फिजिकल साइड में तो आप सोचिए लीवर पहली चीज, तो आपका स्प्लीन, ऊपर का हिस्सा लीवर का खास करके स्प्लीन हो गया, और ये पैनक्रियास हो गया, किडनी और यूट्रस भी, ये सब इससे सप्लाई होता है। और आपका ब्रेन भी, ब्रेन में भी इससे जो मेद होता है, फैट होता है, उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के उस फैट को ब्रेन के लायक बनाते, ब्रेन सेल्स बना देते, वो बदल करके ब्रेन सेल्स बन जाते हैं मस्तिष्क में, मगज में। तो ये भी एक कार्य इसका होता है। आप समझ लीजिए आप बहुत सोचने समझने वाले, सोचने वाले, प्लानिंग वाले आदमी हैं, तो पहले कुंडलिनी पे यहीं पे रुकावट हो गई, पहली स्वाधिष्ठान चक्र काम से गया। अब इसमें 2 साइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट में तो फिजिकल साइड हो गई और लेफ्ट में इमोशनल हो गई। अब इमोशनल में कौन सी है, मतलब ये क्रिएटिविटी का चक्र है। अगर आप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, आपने बहुत म्यूजिक का ये किया है, तो भी आपने इस चक्र को बहुत एग्जॉस्ट कर दिया, उसको बहुत इस्तेमाल कर दिया, उसका उपयोग कर दिया, तो भी उसमें फिर कुंडलिनी जाके जरा रुक जाएगी, उधर सप्लाई करेगी। लेफ्ट साइड में क्या होता है, अब राइट साइड में तो यह है कि आपने इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया। लेफ्ट साइड में समझ लीजिए आप किसी स्पिरिचुअलिस्ट के यहाँ गए, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ गए, ये भी क्रिएटिविटी है माइंड की, अनधिकार चेष्टा है। किसी साइकोलॉजिस्ट को अधिकार नहीं है कि आपके मन से खेले, कोई अधिकार नहीं। या आप किसी हिप्नोटिस्ट के पास गए और ऐसे गलत गलत लोगों के पास जा कर के उन्होंने आपके मन में हिप्नोसिस किया या कोई ऐसी चीज़ करी है, तो उसका लेफ्ट स्वाधिष्ठान पकड़ता है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा उन सब के लेफ्ट स्वाधिष्ठान पकड़ता है, क्योंकि वो मन से, साइकी का खेल है ना, साइकी को इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए। जो बॉडी को इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिविटी के लिए, उनका राइट साइड पकड़ता है। जो अपने मन को या इमोशंस को या भावना को इस्तेमाल करते हैं, उनका लेफ्ट साइड पकड़ता है। एक जनरल बात बता रही हूँ, बारीक बारीक तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका, जिसको भवसागर मैं कहती हूँ, ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है, उसके दुम होती है। इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति इस पे धारित है। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे कि आप भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ के लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं
एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज़्यादा शान मार रहा है वहाँ पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ़ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचे कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, वो धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाती है। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहाँ देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहाँ पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज़ अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की। तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने। गए आप काम से, पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बता दे, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहाँ से हो गए? आप अगर वहाँ अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे ही घुमा करते जैसे वहाँ लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान? सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं, बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आप पे कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं, पारसी लोग। पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते हैं। खाना कमती करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ। हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते। बड़े खदेड़ू लोग होते, बहुत मुश्किल काम है कायस के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इतनी अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूप कम नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रीयन लोग, त्यांना फार पाहिजे चमचमीत मग आज काय बेत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचेच असतात बरं का। मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है। बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है, और उसका मतलब खाना। आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है,
तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे हैं, फलाना ठिकाना। फिर कंजूस आदमी, मक्खी चूस, दोन फळे खाल्ली चाल, म्हणजे दोन पेरू आणायचे ना आठाने वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार, कंजूस आदमी। कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। आप देखिए, कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होगा खाने वाला तो 4 आदमी को खिला के खाएगा। पर ये कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का। कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसियत छोड़ो। वो छूटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छूटता है। इसलिए बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है। फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में। कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मतलब ये कि अब आप नहीं कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सोचो, अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली। और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता। कंजूसरी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी। आप एक हाथ से दो, 10 हाथ से मिलेगा तुमको। दानी होना चाहिए आदमी को। जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है। पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली, उसको सूंघता ही है सिर्फ। ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग। वो क्या दूसरे को देगा? उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी। 1 गिलास पानी देने को उसका जी खराब था। काय हो आए ना असं। तो कंजूसड़े लोग, उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है। और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस। जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना, ये भी बड़ी भारी बीमारी है। जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे। वो बड़े जोर से लगती है। किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा। हाँ, हमने देखा है ऐसे होते हैं। अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपने अक्कल बहुत लगाते हैं हर चीज में। बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है, ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं। चलो भाई, इसमें से 2 रोटी बचा ही लो। खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए। दूसरे की बात आए तो खाओ। ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती। जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये ले, तूने ये नहीं खाया वो खा। अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने, यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है। एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में 2 कमल है उनके। कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है, कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं वो भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो।
बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है। फाटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई। कहाँ से आए, कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में एक चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जावे? इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है, और फिर उसके बाद दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी ले। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ, चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती सवेरे उठ करके, सोचो। जब वो पैसा लाती है तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं। अपने आप उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है उससे, ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है, और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे जो आदमी लक्ष्मीपति वाला था, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बम्बई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने ज़माने के, लाखोंपति हैं, पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखोंपति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई, बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, कि बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह का ऐसा है कि हमारे यहाँ ताम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती मनुष्य। जो तबीयत से बादशाह होता है वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया, आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई। लक्ष्मी जी कहाँ से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है, आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है। उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती है। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता।
लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीज़ों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए, उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाहिजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छे सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है। जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोस्ट करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर, सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय। ये सब जड़ता की निशानी है और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, यह कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है। और ये भवसागर सारा धर्म है।